अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कारिमुल वकास। प्रोग्राम मेरी गली मेरा मोहल्ला। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं, जिनको लोग उनके नाम से और उनकी खिदमत से बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनका ताल्लुक़ एक सियासी ख़ानदान से है, लेकिन अब सियासत से बढ़कर खिदमत तक उनका जो सफ़र है वो दिन रात जारी व सारी है। कभी वो मेडिकल मोबाइल कैंप की शक्ल में, कभी वो लोगों की अदालतों कचहरियों में रहनुमाई की शक्ल में, और कभी वो लोगों के घरों में वो कह लें खुराक, राशन और दीगर ज़रूरियात पहुँचाने में, और कभी उनकी रहबरी और रहनुमाई में वो नुमाया दिखाई देते हैं। मेरी मुराद चौधरी बदर सप्रा, जो सोहवाला की एक कह लें मारूफ कस्बा से उनका ताल्लुक़ है, वो मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। मैं उनको अपने साथ खुशामदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, सुनाएं? खैरियत? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। इंतहाई खुश अखलाक, इंतहाई खुश मिजाज और इंतहाई वो कह लें टैलेंटेड नौजवान हैं। यंग जनरेशन से इनका बहुत ज़्यादा जो है वो यूथ के साथ ताल्लुक़ और वास्ता है। आज कुछ ऐसे ही बातें, कुछ ऐसे ही सवालात इनके इलाके के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि इनकी पार्टी की हुकूमत भी है, चूँकि पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत, अपना इलाका, लेकिन इसके बावजूद अगर क्राइम को देखा जाए, जराइम को देखा जाए, मनशियात को देखा जाए, कत्ल व गारत को देखा जाए, बेराह रवी को देखा जाए, अगर जनाब इसके साथ कब्ज़ा माफिया को देखा जाए, अगर इसके साथ बाअसर शख्सियात को देखा जाए, अगर इस जैसे बहुत सारे वाक़यात को देखा जाए, तो वो भी कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्यों और कब जो है से ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होगा। तो चलते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब। अच्छा चौधरी साहब, हालिया ही 2-3 दिन पहले आपके इलाके में एक बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया। लोग तो आजकल पाकिस्तान की वो कह लें बदकिस्मती है कि बेटियों के साथ नाइंसाफ़ियाँ जो है ना वो दिखाई दे रही हैं। आपके इलाके में सोहवाला में सैयद ज़ब्तुल हसन की बेटी को, जो नई नवेली दुल्हन थी, उसको बड़ी बेदर्दी से फंदा देकर कत्ल कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जुल्म नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने फिर हमें याद किया। जी, ये एक तो सबसे पहले तो हमारे माशरे में शऊर होना बहुत ज़रूरी है कि जहेज़ की जो लत लग चुकी हुई है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसका मकसद, जो ये सब्र वाक़े का जो मकसद था, वो जो मैं समझता हूँ वो जहेज़ था। क्योंकि हमारी सोहवाला की बेटी थी और सैयद फैमिली से उसका ताल्लुक़ था, और वो अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, अगली मंज़िल आसान करे। वो भी इसी ही लत की और इसी ही एक जहेज़ जैसी लानत की बीन चढ़ गई है। जी बेड़ चढ़ गई है। और इंशाल्लाह हम इसको अपने पूरे इस बेटी के साथ पूरा सोहला कराए। इसमें कोई सियासी है, कोई गैर सियासी, कोई मजहबी है, कोई किसी भी कोई इसमें सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और इनके फैमिली के साथ, इसके वालद के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के सब जितने भी सोहले के लोग, बच्चे से बच्चा, बूढ़ा जवान, हर इसके साथ है। और इसको इनकी फैमिली को हम 24 घंटे इनके साथ हैं। और जो अगली फैमिली है जहाँ इसकी बेटी की शादी हुई है, और उसको उनके अंजाम तक पहुँचा के ही हम सब्र करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, आप ये बताइएगा, जब ये शादी हो रही थी तब इनको पता नहीं था ये जहेज़ नहीं है, जहेज़ देने के काबिल नहीं है, तो क्या उस वक़्त बेटी ले ली और 6 माह के बाद उसकी जान ले ली? ये डबल पॉलिसी क्या है? देखिए, ये तो जब कहते हैं ना पंजाबी में मसाल है, राह पे जानी है तो वाह पे जानी है। ये तो जैसे ही उनको फिर बाद में मामला का तो पता चलता है। पहले तो हर बंदा अच्छा, और हर कोई उसको बेटी बहू को बेटी बनाता है कि बेटी तुम पहले हो, बहू बाद में। तो वो तो वक्त के साथ साथ फिर मामला का पता चलता है। कोई भी बाप, कोई भी माँ ये तो नहीं चाहती कि मेरी बेटी को आगे जाकर जुल्म हो। हर एक की दुआ यही होती है कि हमारी बेटी की किस्मत अच्छी हो। आप आने वाले दिनों में एक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आप जैसे दूसरे इलाकों में ऐसे वाक़यात जो क्राइम और जराइम हैं, इनको कैसे और कब तक इनको ख़त्म किया जा सकता है? क्या प्लान होगा? सर, इसके लिए जो मौजूदा इलाके के जितने भी रहनुमा हैं,
उनको मैं समझता हूँ कि चाहिए कि इसको गैर सियासी होकर हल किया जाए। अगर कोई बंदा नहीं जहेज़ दे पाता या उसको इन मसाइल से सामना करना पड़ रहा है, तो उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि वो आपके साथ आके शेयर कर सके। हमारा ग्रुप है, सहारा ग्रुप है, 16 चला रहे हैं, तो हम पसे मंज़र बहुत ज़्यादा ऐसे मामला हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो हमने जहेज़ के लोगों को सामान दिया हुआ है, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया ताकि हमारे साथ आके शेयर कर सकें। इसी तरह हर इलाके में इस तरह की तंजीमें, इस तरह के मामलात होने चाहिए कि आपके साथ फ्रेंकली हर बंदा आके शेयर कर सके। कि बहुत सारे सफ़ेद पोश भी होते हैं लोग जो अपने मामलात माशरे में नहीं इस तरह कर सकते, कि राजधानी में आके वो आपके साथ शेयर करके ये मामला बढ़ा सकते हैं। खुददारी का मसला होता है, जी जी, होना भी खुददारी चाहिए। का मसला। अच्छा अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इलाके में मंशियात जैसा मकरू धंधा जो है वो दिन ब दिन ख़त्म होने की बजाय जो है ना वो परवान चढ़ रहा है। लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और बाज़ नाम नहाद मुलज़म पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन वो आँख मचोली वाला सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। आप क्या समझते हैं ये ऐसी लानत से कब अपने इलाके को आप पाक और साफ़ कर सकते हैं? सर, मंशियात के ख़िलाफ़ भी चलना एक जिहाद है। और मैं हमारे गोंसिया मोहल्ला है जहाँ ये वाक़या पेश आया मंशियात का, और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने एक इकट्ठे होकर पूरे मोहल्ले ने इसके ख़िलाफ़ जिहाद किया, जंग लड़ी। और उसके अलावा पंजाब पुलिस का और हमारे मुतलका जो एसएच इकबाल खान साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस पे जो है हमारा तफ्तीशी था इस पे केस पे इब्राहिम भट्ट, इन्होंने बहुत एक यूसी हमारी यूनियन कौंसिल का जो यूसी है, पूरी टीम ने बहुत अच्छा, पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा इस पे ऑपरेशन किया और एक साहब का इसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया। और अभी बहुत हमारे पूरे 100 वाले में आज के वक्त तक फ़िलहाल हर चीज़ का सफाया है मंशियात का। और इसके सारा क्रेडिट जो है ना गौसिया मोहल्ले की आवाम को, उस मोहल्ले को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इसके खिलाफ जिहाद किया। और क्या, क्योंकि पहले भी कंप्लेंट्स थी, पहले भी शिकायत थी, पुलिस पहले भी बड़े मामला कर रही थी, लेकिन जब आवाम की सपोर्ट मिल जाती है, मोहल्लेदारों की सपोर्ट मिल जाती है, तो फिर हर चीज़ आसानी हो जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल मंशियात का ख़ात्मा हो गया, नशई भी भाग गए, नशई भी चले गए और मंशियात भी अब स्मगलिंग वहाँ पे नहीं पहुँच रही, या कि नशई उधर है उन तक मंशियात नहीं पहुँच रही? सर, नशई तो उधर ही है लेकिन मंशियात नहीं पहुँची जो उनकी अप्रोच में थी। मंशियात जो उसके जब चाहते थे जाके उनको उनके मुतलका नशा मिल जाता था, वो अब उनके लिए भी शायद इसी वजह से वो भी सुधर जाएँ और नेक राह की तरफ आ जाएँ। ये तो फिर बड़े बड़े जो हॉस्पिटल मंशियात पे काम करने वाले हैं उनको पुलिस से ताउन करना चाहिए और अहले इलाका को खड़ा करके मजबूत करना चाहिए, और हॉस्पिटल की बजाय जो है ना उनको आज जो है ना ये तरीका इख्तियार करना चाहिए, तो नशे इंशाल्लाह जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। चौधरी बदर सफरा के जानब से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फार्मूला जो है ना वो पेश किया गया। अच्छा, ये तो हो गया, चलो जी आपने मंशियात को जो है ना वो पाक और साफ़ कर लिया। अब ये बताइए, पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो गली और मोहल्ले के लिए बहुत सारे फंड्स जो है वो अलाउंस के तौर पे जो है ना वो दे रही है। मेरी गली मेरा मोहल्ला प्रोग्राम भी वही आज, तो आपको जो फंड्स मिले हैं, मिलेंगे, मिल रहे हैं, जिसकी उम्मीद है, तो आप अपने गली और मोहल्ले की बेहतरी के लिए, उसकी तमीर और तरक्की के लिए क्या को प्लान आपके जहन में? सर, बड़े तवील इंतज़ार के बाद हमें फ़ंड्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान जी जी, कुछ गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उस लिहाज से फ़ंड्स आ रहे हैं वक्तन फ़क्तन, मुख्तलिफ़ यूनियन कौंसल्स को मिल रहे हैं। और यूनियन कौंसल 100 वाला के भी सर्वे हो गए हैं, हमने काफ़ी गलियों के सर्वे करवाए हैं, कुछ नालियों के, और वो सब फंड्स जो है इंशाल्लाह हमने उसको पॉइंट आउट करवा दिया हुआ है। और जैसे ही कुछ फ्यू डेज़ में वो आएंगे और हम इंशाल्लाह उन पे काम शुरू करवा देंगे। जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं, इनके फंड्स अपने टर्नओवर के आखिर में जाके क्यों जो है वो डिलीवर होना शुरू होते हैं? ये पहली गवर्नमेंट है जिसके मिड में आए हैं, ये आखिर में नहीं है, अभी तो मिड मिड तो ही अब है। मिड गुजर गया ना अब तो, मतलब कि ये तो गवर्नमेंट ऐसी है कि जिसका ना कोई आगाज़, ना कोई मिड और ना कोई इख्ताम का पता है, बस वो तिनकों के सहारों पे चल रही है। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आवाम के दिलों से उठने वाली दुआएं और इल्तिजाएं ऐसी हैं कि वो हर वक्त यही कहते हैं कि अल्लाह करे कि कौन सी घड़ी और कौन सा लम्हा। ये इसलिए मेरे साथ पीटीआई के इस वक्त रहनुमा बैठे हैं, तो शायद ये भी आवाम के दर्द को, महंगाई को और ये तमाम क्राइम और जराइम को शायद महसूस करते हों
कि इससे हमें वाकई छुटकारा मिलना चाहिए? अगर गवर्नमेंट इस पर काबू नहीं पा सकती तो फिर उस गवर्नमेंट से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे वैसे तो? जी जराइम से छुटकारा या कि ऐसी गवर्नमेंट से, वो कोई भी हो? नहीं, महसूस तो हम करते हैं, जो हकीकत है वो तो सबके सामने है, उसको डिनाई नहीं करते। लेकिन ये है कि वक्त दूर नहीं कि बहुत सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। अभी मिड से स्टार्ट कर दिए तो एंड तक इंशाल्लाह अज़ीज़ सारे ही मामलात दिन ब दिन बेहतर की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे भी, और इंशाल्लाह लास्ट ईयर तक बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई होंगी। जैसे माशाल्लाह अभी खान साहब कल ही सियालकोट तशरीफ़ लाए और उन्होंने मोटरवे का संगे बुनियाद रखा है, तो जी आप जी, क्या कहेंगे वैसे? उसका भी कैसा महसूस हुआ? जी वो खुशी हुई ज़ाहिर खुशी की खबर भी आती रहती हैं बीच कुछ बीच तो खुशी की खबर है। जी कुछ तो खुशी की खबर, लेकिन कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा मामला जो ना खुशी की खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि नीचे आने तक थोड़ा टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वो भी ये 2 साल के अंदर अंदर खान साहब की एफर्ट नज़र आएगी। वैसे एक वक्त था कि खान साहब कहते थे कि कौमें जो हैं वो सड़कें, मोटरवे, जंगला बस बनाने से नहीं किसी और से बनती हैं, तो आज उसी मोटरवे का दोबारा इफ्ताह करने खुद आ गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के भी इफ्ताह किए हैं, उससे पहले उन्होंने वो तो पनाह मुल्क गाह, में पहले भी थी ना। जी जी, पनाह गाहें बनाई हैं, दूसरे मामला प्रमोट किए हैं उन्होंने, सेहत को, तलीम को, उसके बाद वो रोडों की तरफ आए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं बहुत अहम सवाल की जानिब जो है ना वो आपकी तरफ आऊँगा कि आज पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर ने जो है वो सर निकाल लिया। आप भी वैक्सीनेशन मोबाइल कह लें मेडिकल कैंप का इनकार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप हमारे नाजरीन को इसकी अफादियत, इसके नुकसान और फिर इससे बढ़कर इसके तहफ़्फ़ुज़ात, 3 बातें हैं, इसकी अफादियत और इसका नुकसान और इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके बारे में नाजरीन को ज़रूर आगाह करें। जी, मैं ये BHU से मुझे ना इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे, क्योंकि यूनियन काउंसिल बहुत बड़ी है, 22 से 23 हज़ार आबादी है और सिर्फ 100 वाले की आबादी 9 से 10 हज़ार है, जिसमें से बमुश्किल 2000 बंदे ने अभी नस से फ़ायदा उठाया और उन्होंने डोज़ लगवाई, जो मेरे लिए बड़ी एक हैरानकुन भी और परेशान भी थी मामला कि ये तो कुछ भी नहीं है, कहाँ 22,000 या 10,000 की आबादी खाली 100 वाले की, उसमें से 1500 से 2000 को लगा। फिर मैं और मेरी टीम ने, बदर सप्रा ग्रुप ने, सारा ग्रुप है, सास ग्रुप, जो हम सब इकट्ठे चल रहे हैं, सब ने फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रख के इस चीज़ को फ़ाइनल किया कि हम मुख्तलिफ़ जगह पे 100 वाला के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ़ महल्लात में इसको कैंप को लगाएं, और बलोचक में लगाएं, 100 वाला के मुस्लिम महलों में लगाएं, मालपुर कमाल पर लगाएं, और जिससे आवाम को फ़ायदा और उनको उसमें शौर भी पैदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी अचीवमेंट की तरफ गए, बहुत ज़्यादा जो फिगर हमने उसको कंप्लीट किया। और सेकेंडली इसके तफज़ात मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत चीज़ है, अभी तक इसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान कोई नहीं है। ये आप कह रहे हैं ना, आवाम तो कहती है लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के अंदर, मर्दों के अंदर मर्दाना कमज़ोरी से लेकर बहुत सारे आगे मामला तो जो लोगों के जी 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 तफ़्फ़ुज़ात जी हैं, जी ख़वातीन में पेचीदगी के मसाइल और हत्ता कि बहुत सारे लोग अपनी जानें हार रहे हैं। आप कहते हैं कि इसके तफ़्फ़ुज़ात ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। जैसा कि एक चीज़ बहुत फेमस मशहूर हुई थी सोशल मीडिया पे कि 2 साल में बंदे की डेथ हो जाएगी, वो सिर्फ टाइटल था उसकी। अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो सिर्फ टाइटल, जैसा किसी भी आपने चीज़ को बयान करना है तो उसका टाइटल था और अगली हिस्ट्री और थी, उसकी 2 साल तशरीह तक और तो थी। पहुँचे ही नहीं है, 2 साल जी से जी, पहले लोग जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो इसकी डोज़ की वजह से नहीं जा रहे, उसका उसको बेनिफिट ही मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली में है जिनको डोज़ लगने के बाद उनको उसका फ़ायदा ही पहुंचा, नुकसान ही। मैंने खुद लगवाई है, मेरी फैमिली ने लगवाई है, मैं अपने मोहल्ले को, अपने जितने भी अवाम है सबको लगवाने के लिए कह भी रहा हूँ, लगवाई भी हैं। आपकी हुकूमत की, PTI की जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हैं, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। वो कहती है अपनी मर्ज़ी, अपनी जो है ना वो ये क्वेश्चन, ये भी अब अगर पूरा क्लिप देखें तो ये भी ही 20 से क्लिप निकाला गया है कि आपकी अपनी, अगर उसको पहले सुने और बाद में सुने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसने बोला कि आपकी अपने, अब मेरे इसकी गारंटी नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। सर वो जो आप पर्ची दे रहे हैं उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है कि हम इसके साइड इफेक्ट के जिम्मेदार नहीं हैं। ये अभी भी जो वैक्सीन लग रही है जी जी, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपके ज़िम्मे, हमारे ज़िम्मे नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत यही है कि इसके फ़ायदे ही हैं, इसके बेनिफिट्स हैं। वो भी ऐसे ही टैग लगाया गया है। नहीं वो सिर्फ ये, मैं इसको नहीं समझता कि इसमें कोई मैच्योर बात है। इसके बेनिफिट्स हैं, ये लगवानी भी चाहिए, इसके कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है।
ठीक हो गया। अच्छा, मैं वक्त की मुनासबत से ये जानना चाहूँगा, जैसे वैक्सीनेशन पे ज़ोर दिया जा रहा है या पोलियो के कतरों पे ज़ोर दिया जाता है, जी बहुत जी। सारी बीमारियाँ हैं, ज़चगी के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, दीगर बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिससे शरह अमवात में बहुत ज़्यादा इजाफा है हमारे इलाकों में, तो गवर्नमेंट उस पर ज़ोर क्यों नहीं देती? गवर्नमेंट बिल्कुल आपकी बात ठीक है, गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पे जोर देती है। बहुत से मामला जो है, क्योंकि ये एक कोरोना एक हाईलाइट है जिसकी वजह से ये एक मीडिया पे भी और हर मामला पे इसको पता चल रहा है। लेकिन दूसरे मामलों में भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, ये जो अब सर्वे हुए हैं इसमें पानी के निकास के और साफ़ पानी के मामला में भी सर्वे हुए हैं, जिनको मुख्तलिफ हम अब हमारे 100 वाले में मुख्तलिफ जगह पे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। उसके ये सब पानी का निकास और पानी के अच्छा सफाई और पानी के फ्राहम करने के लिए मामला सारे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। आपने और फ़िल्टर प्लांट की बात की, फ़िल्टर प्लांट तो तकरीबन इलाकों में लोगों ने अपनी आपके तहत, आप जैसी हमारी जैसी जो समाजी तंजीमें हैं उन्होंने अपनी मज़ाक के तहत, तो गवर्नमेंट ने तो कोई फ़िल्टर प्लांट नहीं लगाया। बहुत सारी जगहों में गवर्नमेंट भी आपको तावन कर देती है, गवर्नमेंट आपको जगह दे देती है, या आप गवर्नमेंट आने वाले इलेक्शन में जो है वो एज ए चेयरमैन जो है वो लीड करने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो हर तारीख पे उसको जो है ना वो चेंज कर दिया जाता है। जी जी। तो क्या आपके प्लान भी, इरादे भी चेंज होते जा रहे हैं या आगे मजबूत होते जा रहे हैं? सर हमारी सर्विसेज जो होती हैं 24 घंटे और 12 महीने होती हैं। इलेक्शंस कल आ जाएँ, इलेक्शंस 12 माह बाद आ जाएँ, इलेक्शन साल बाद आ जाएँ, उससे हमारे जज्बे, हमारा जो जुनून है वो कम नहीं होता। जितना टाइम ज़्यादा मिल रहा है उतना ही हमारा जज्बा और जुनून ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमारा सरोकार है। हमने अवाम की खिदमत करनी है, महीने पहला भी हो जाए, बाद में भी हो जाए, हमने 12 महीने वैसे ही रहना होता इलेक्शन ना भी हो तो फिर भी है। खिदमत। जी जी, हमारी खिदमत जारी है। ठीक हो गया। जी जी। 6 सितंबर के शुहदा और कश्मीरी एक रहनुमा अपनी ज़िंदगी की जो कह लें इलाके की आज़ादी तो ना कर सके, ख़ुद को भी आज़ाद नहीं करवा सके, आज वो पाबंद सलासल थे, नज़र बंद थे, तो वो अपनी जान अल्लाह को दे गए। इन शुहदा को किन अल्फाज में याद करेंगे? देखिए, आज अगर हम सुकून की सांस ले रहे हैं तो 6 सितंबर के शहदा की वजह से भी ले रहे हैं। उनका भी एक बड़ा किरदार है कि बिना बताए जब भारत ने हमला कर दिया, तो ये कुर्बानियाँ उनकी वजह से आज हम सुकून की सांस और एक फ़ख्र से पूरी दुनिया में सीना चौड़ा करके अब हम बताते हैं कि 6 सितंबर को क्या हुआ और उसको हम मनाते हैं। इसमें शहदा को सलाम और सलूट है, और जितनी भी हम बयान कर लें अल्फाजों के साथ उतना ही कम है। और बल्कि हम कहते हैं कि मैं चाहता था कि काश हम भी उनमें शामिल होते जब 6 सितंबर का मामला हुआ। और दूसरा रही कश्मीर इंशाल्लाह पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का रहेगा, पाकिस्तान का बनेगा। इस तरह के जो दलेर लीडर आते हैं, जिस तरह गिलानी साहब हैं, सैयद गिलानी साहब थे, इस तरह के लीडर्स की इंशाल्लाह ताला उनका जो मंशूर था, उनका जो शऊर था, उनका जो मोहब्बतें थी, कोई कुर्बानियाँ, अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने वक़्फ़ कर दी कश्मीर की आज़ादी के लिए। इसी जज्बे को लेकर वो अल्लाह को प्यारे होकर इंशाल्लाह हमारी दुआएं जहाँ कश्मीर के लिए हमारा आखिरी खून का कतरा तक हाज़िर है, और उनके मंशूर को, उनके शऊर को इंशाल्लाह लेकर हम आगे चलेंगे। अपने इलाके के मसाइल के हल के लिए और बेहतरी के लिए अपनी टीम और अपने देखने वाले नाज़रीन, अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूवर्स और अपने चाहने वालों को क्या खूबसूरत मैसेज देंगे? जी, हमेशा हमने बेलौस हो के अवाम की खिदमत की, बेलौस हो के काम किए बगैर किसी लालच के। इसीलिए कैंप्स भी लगाते हैं, उसमें हमारा कोई सिर्फ अवाम का फ़ायदा होता है कि मेडिकल कैंप्स लगते हैं, आगे शनाख्ती कार्ड के लिए जो नादरा वैन्स आती हैं उसके कैंप लगते हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब 10 से 15 दिन तक फिर दोबारा नादरा वैन आ रही है। तो ये सब सिर्फ अवाम की दुआएं लेने के लिए, अवाम का प्यार लेने के लिए, ताकि कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा काम हमारे से हो जाए जो जिससे हमारी दुनिया और आखिरत भी सवर जाए। सिर्फ हमारा मकसद यही है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जी जी, और बहुत मैं सर आपका भी शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इलाके की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी बदर सफराज, जिन्होंने हमारे सवालात के बहुत कॉन्फिडेंस और बड़े तसलसल और समूथ जो है वो उन्होंने आंसर किए और जवाबात दिए। कहीं पे इत्तेफाक किया और कहीं पे जो है वो ना इत्तेफाकी हुई, लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा कामिल अकमल मुकम्मल ज़ात अल्लाह ताला की है, कमी कोताही हर जगह पे होती है। जहाँ तक उन्होंने शुहदा के बारे से बहुत खूबसूरत बात कही है कि काश उस वक्त हम भी होते, काश 65 की जंग में हमें भी मौका मिलता और हम भी अपनी जानों को इसी अंदाज में पेश करके आज शुहदा की लिस्ट पे शामिल होते। जहाँ तक सैयद अली गिलानी की बात है तो मैं उस पर एक बात कहूँगा, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में
पैदा होता है दीदावर। तो ये ऐसे लीडर, ऐसे रहनुमा और ऐसी शख्सियात सदियों बाद पैदा होती हैं कि जिसने एक नारा लगाया कि हम हैं पाकिस्तानी और हम हैं पाकिस्तान, हमारा है पाकिस्तान। उस पाकिस्तान का ख्वाब देखते, उस पाकिस्तान को कश्मीर के साथ मिलाते, उस पाकिस्तान को एक करते, अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द करके हमें भी आज उस मिशन को, उस मनहज को, उस सोच को जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने, जो हमारे दिगर कायदीन ने देखा था, जो हमने अपनी माओं की गोदों से लेकर आज तक सुना है, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, उसके लिए आज हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने अपने इलाके की बेटी की बात की है, उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा कि हम अपनी बेटी, अपनी उस बहन के साथ हम वक्त तैयार हैं, इंसाफ को उसकी दहलीज़ तक पहुंचाने में अपना नुमाया किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज़ के साथ आपसे जल्द करेंगे मुलाकात। अगर आपके इलाके में भी कुछ ऐसे मसाइल हैं, अगर आप भी कुछ अपने इलाकाई मसाइल पे बात करना चाहते हैं, या हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ तारीफ़ करना चाहते हैं, कुछ तनकीद करना चाहते हैं, कुछ अपनी कीमती राय देना चाहते हैं, आप अपने इस प्रोग्राम के लिंक के नीचे अपने जो कह लें कलम को, अपने अल्फाज को ज़रूर ज़रा जुम्बश दीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा और ज़रूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलिएगा। इंशाल्लाह आपको भी बोलने का मौका देंगे, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी बदर सप्रा के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ED न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।